पापा पापा, मम्मा कब आएगी? बस बेटा मम्मा आती होगी। पर पापा मुझे नींद आ रही है और मुझे मैगी भी खानी है, मेरा बहुत मन कर रहा है। एक काम करो, आप मेरे लिए मैगी बना दो, उसके बाद मैं खा के सो जाऊंगी। अब मुझे पढ़ाई नहीं करनी। हाँ हाँ, बस अभी मम्मा आती है, फटाक से तेरे लिए मैगी बना देगी और उसके बाद तू सो जाना, थोड़ी देर और पढ़ाई कर ले। ये अंजलि भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। अरे इतनी लेट कोई ऑफिस आता है? रात के 10 बजने वाले हैं, इसको इतनी भी नहीं परवाह है कि इसकी बेटी है। अरे बड़े बच्चे तो सो जाते हैं लेकिन छोटी है अभी 5 साल की, और मम्मी के बिना तो ये सोती नहीं है। अरे मैं भी तो अभी अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, अब मुझे भी खाना पानी चाहिए और मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी दिन भर का थका होता हूँ। अरे क्या हो गया? अंजलि नहीं आई अभी तक? अरे नहीं माँ, अभी तो नहीं आई। देखो ना रात के 10 बज गए हैं और इसको नींद लगी, इसको मैगी भी खानी है। एक काम करो, आप मैगी बना दो इसके लिए। अच्छा, तो अब मैं इसके लिए मैगी बनाऊंगी। अंजलि आ जाएगी वही बनाएगी। अब मैं जा रही हूँ सोने। अरे मेरी उम्र है रात में जगने की, और बीबी को छूट दे दी। रात के 10 बजे नौकरी करके आ रही है। अरे घर परिवार है, बच्चे हैं, अरे कम से कम शाम को जल्दी आ जाए। ऐसी क्या मीटिंग हो रही है जिसको परवाह ही नहीं है, ना अपने पति की ना अपने बच्चे की। अरे सास ससुर भी घर में है, दे ले छूट। ऐसी छूट देगा ना, देखना तेरे हाथ से निकल जाएगी। अरे बस पैसे लेके चाटेगा। हाँ माँ तू सही कह रही है, आ जाने दे, आज बात हो ही जाएगी। देख मैं तो तुझसे कह रही हूँ, ये नौकरी वोकरी ना छुड़वा दे उसकी, नहीं तो ऐसे ही डेली चलेगा। और तू तो जल्दी आ जाता है शाम को 5 बजे, तू घर में बच्चा संभालेगा और वो मैडम बैग टांग के रात को 10 बजे आती है। मुझे तो लगता है हर डेली तो उसकी मीटिंग रहती है। अरे वो बहाना करती है, पता नहीं कैसा आदमी है, तो अपनी बीबी को नहीं समझा पाता है। अगर नौकरी करनी है तो रात को 6 बजे तक घर पे आ जाना है, और अगर इससे लेट आएगी तो मैं तो घर में घुसने नहीं दूंगी उसको। हाँ माँ ठीक है, मैं बोल दूंगा। चल तू मेरे साथ चल के सो जा। पिंकी बेटा दादी के साथ जा, टीवी में कार्टून देख। जैसे ही मम्मा आएगी तुझे मैगी बना के दे देगी ना। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। और राहुल कहाँ है? अरे वो तो दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है। अब बच्चे ऐसे ही तो बर्बाद होते हैं। माँ दिन भर नौकरी करे, बच्चे क्या करेंगे? माँ घर पे होती है, बच्चों की देख रेख करती है, तो बच्चों ऐसे दिन भर मोबाइल टीवी में नहीं लगे रहते हैं, लेकिन माँ को कोई फिक्र ही नहीं। खैर तुम मियाँ बीबी अपना देख लो। माँ एकदम सही कह रही है। अरे आप अभी तक सोए नहीं? और पिंकी कहाँ है? और राहुल कहाँ है? अरे आज इतनी अच्छी मीटिंग थी, और देखो ना, मुझे लगा था कि मीटिंग आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इतनी लंबी मीटिंग चली कि टाइम का पता ही नहीं चला। और इसके बाद लंच का सबने प्लान कर लिया, तो बस मैं तो खाना खा के आ रही थी। मैंने तो मना कर दिया था कि खाना नहीं खाऊंगी, घर पे जाके करूँगी, लेकिन अब करना ही पड़ा सबके सामने। अगर मना कर देती तो अच्छा भी ना लगता। और देखिए ना, मेरा तो प्रमोशन भी हो गया। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या हुआ, कोई बात है क्या? हाँ मैंने तुमको इतनी छूट दे रखी है, लेकिन तुम्हारा तो अधिकतर हो गया है कि तुम 10 बजे आती हो, कभी तुम्हारी मीटिंग रहती है, कभी तुम क्लाइंट से बाहर मिलने जाती हो। अरे घर की फिक्र है कि नहीं तुझे? अरे तुम्हारे बच्चे हैं, और पिंकी पिंकी तो तुम्हें याद कर रही थी कि मम्मा आएगी मैगी देगी मैगी देगी। अब मैं तो 5 बजे चला आता हूँ ऑफिस से, और उसके बाद बच्चों को संभालो, बस यही रह गया है। अरे मैं भी सुबह से निकलता हूँ, थक जाता हूँ दिन भर, अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। और तुम हो कि जो है, मुझे तो लगता है तुम्हें ज़्यादा ही छूट मिल गई है। और बच्चे हैं दिन भर मोबाइल टीवी में लगे रहते हैं, अरे उनकी पढ़ाई लिखाई, अरे अब मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो टाइम से आना पड़ेगा, ये रात रात भर नहीं चलेगा। अच्छा तो ये बात है, मेरी पीठ पीछे माँ जी ने जरूर आपके कान भरे होंगे, उनका काम ही है। अरे मैं घूमने फिरने थोड़ी ना गई थी, अरे मीटिंग थी। और ऑफिस में आप भी तो नौकरी करते हो, आपको तो पता होना चाहिए कि अगर मीटिंग है या जो भी लोग काम करते हैं तो उनको रुकना ही पड़ता है। अरे मैं तो डिनर के लिए खुद ही मना कर रही थी, लेकिन सब यही बोलते ना कि ये हर बार मना करती है। ऐसा क्या है? तो अगर मैं खा के भी खाना आ गई तो उसमें बुराई क्या है? और आप नौकरी करते हो, आपको तो पता होगा कि ऑफिस में क्या चलता है, कैसा है माहौल। लेकिन नहीं, अब तो मुझे लग रहा है कि आपके दिमाग में ना गंदगी का कीड़ा बैठ गया है, और ये सब माँ जी ने किया है। अभी तक तो आप सही थे, ये अचानक से क्या हो गया? अरे मेरे ऑफिस में भी तो डिनर मीटिंग चलती है, अरे मैं तो नहीं रुकता हूँ।
और रही डिनर की बात, कितनी बार हुआ है, लेकिन मैंने तो साफ साफ मना कर दिया, मैं तो अपने परिवार के साथ डिनर करूंगा। कभी कदार हुआ तो कर देता हूँ, लेकिन तुम्हारा तो रोज का रहता है। ये सब ज़्यादा छूट देने के ही नतीजा है। अच्छा, मैं 4 लोगों के सामने अपनी इंसल्ट करूं? अरे, खाना खा के आना या अगर किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो उसमें जिम्मेदारी नहीं बनती, और मेरी जिम्मेदारी है। और अगर मीटिंग पे नहीं जाऊंगी या नहीं देखूंगी तो मेरा काम ही क्या है? और पहले तो आप ऐसे नहीं बोलते थे, पहले तो आपको सब अच्छा लगता था। अरे तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो भी पूछते हैं मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है। अब बच्चे का टाइमिंग होता है 7 बजे सोने का, लेकिन तुम हो 9-10 बजे आती हो। अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा। अरे तुम बाहर नौकरी करो और मैं बच्चों को संभालूं। अगर तुम्हें काम और बच्चे दोनों करने हैं तो तुम घर में 6 बजे तक आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम ही नहीं एक नौकरी करती हो, मैं भी करता हूँ, मैं भी सब संभालता हूँ, घर भी, बच्चों को भी। और फिर सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ, दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, थका हारा आता हूँ, सोचता हूँ जाके आराम करूँगा। फिर उसमें बच्चों को कौन देखेगा? तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं मिलता। अब आई हो, अब सो जाओगी, और बच्चों का? माँ सही कह रही थी कि ज़्यादा ही छूट तुम्हें मिल गई है, इसीलिए। और ये नौकरी क्यों? आप ही ने तो मुझसे कहा था नौकरी करने के लिए, मैं तो अपनी मर्जी से कही नहीं। और ये सब माँ जी ने क्या करा है? माँ जी के पास कोई काम नहीं है, और वैसे भी उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। अगर घर में बच्चे हैं तो माँ जी की क्या जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की देख रेख नहीं कर सकती? अरे वो भी तो बच्चों की कोई लगती है। ठीक है, अगर यही है ना तो मैं भी सोचूंगी। अब मुझे भी कुछ फैसला लेना पड़ेगा। रोज रोज के मैं इस ड्रामे से परेशान हो गई हूँ। अरे कभी माँ जी रोकती हैं, कभी तुम रोकते हो। अरे ऐसा क्या मैंने गुनाह कर दिया? नौकरियाँ तो हर कोई करता है, लेकिन तुम जैसे जो बीबी सब करते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और शक का कोई इलाज नहीं है, इसीलिए अब मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ आराम करने, और पिंकी और राहुल को सुला देना, मुझे सुबह जल्दी निकलना है। माँ जी की सब खबर तो मैं सुबह लूँगी। और अमन, अमन तो मुझे सब करता है। अरे पति को बीबी का सपोर्ट करना चाहिए, तो ये मुझ पे शक करेगा? ऐसे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, और रोज रोज तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मा। अरे पिंकी बेटा, इतनी जल्दी उठ गई तू? हाँ मम्मा, आज आप ऑफिस नहीं जाओगी क्या? अरे नहीं, आज मैं सोच रही थी आज मैं तेरे साथ घर पे रहूँगी, और तू जो बोलेगी मैं तेरे लिए वो बना के तुझको दूँगी, और तेरे साथ पूरे दिन रहूँगी, तेरे साथ दिन भर खेलूँगी। लेकिन उसके लिए तुझे सबसे पहले स्कूल जाना पड़ेगा, और फिर जब स्कूल से आओगी ना तब तू जो कहेगी मैं वो सब बनाऊँगी। मम्मा आज स्कूल ना भेजो ना, आज मेरा भी मन कर रहा है मैं आपके साथ रहूं। अच्छा राहुल भैया कहाँ है? माँ, अरे माँ, मुझे ना आज पिज़्ज़ा खाना है, आप मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दो, और आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। अच्छा ठीक है, मुझे तो पता है तुम दोनों लोग की प्लान है आज ना स्कूल जाने का। वैसे आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही हूँ, आज हम लोग पार्टी की जाएगी। अरे वाह, तब तो मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चलो पिंकी, हम लोग चलते, जल्दी से आज होमवर्क कर लेते हैं, तो दिन भर आप लोग मम्मी के साथ रहेंगे। अब मैं बच्चों को क्या ही बताऊं, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अब ऑफिस छोड़ दूँ। वैसे भी डेली डेली पति के ताने से मैं परेशान हो गई हूँ, उनको तो मेरे पर विश्वास ही नहीं है, हर टाइम शक किया करते हैं। एक बहू सुबह बैग टांग के ऑफिस जाती है और रात में 10 बजे आती है, उसको ना तो अपने परिवार की चिंता ना तो बच्चों की चिंता। और एक बहू लड़ाका। क्यों, तुझे कोई फिक्र करे? नाश्ता पानी कौन बनाएगा? तेरी सास। आपकी आदत पड़ गई है ना जी, सही बताऊं तो हर टाइम एक तो दीदी को रोकती रहती है, अब मेरे ऊपर आ जाती है। अरे बन रहा है, इतनी भूख लगी है तो खुद बना लो। अच्छा तो तू अब मुझसे जमा लड़ाएगी? तू मेरी सास है क्या? तू मेरा कहना मानेगी कि मैं तेरा कहना मानूंगी? चल काम पे लग जा। मैं नौकर नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं कोई काम नहीं करूँगी। हाँ ये चिल्लाना बंद करिए, मैं तो आपका बिल्कुल भी नहीं सुन पाऊंगी, और ये सब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तू मुझ पे गुस्सा निकाल रही है? तू ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई है मुझसे जमा लड़ाने की? मुझे आपकी मुंह नहीं लगना, इसीलिए मैं जा रही हूँ, अब खुद बनाओ खुद खाओ। काजल, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें? अरे आज तो 10 बज गए। नहीं नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जा रही हूँ, और मैंने सोच लिया है कि अब मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ, भले ही मेरा प्रमोशन हो गया हो, क्योंकि
अब मैं क्या ही बताऊं, जब मेरा पति मुझ पे शक करता है और हर बात पे मुझ पे रोकता टोकता है, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अरे रात में 10-10 बजे आओगी तो क्या होगा? अरे मैं भी तो नौकरी पे जा रहा हूँ। देखना, शाम में 7 बजे घर पे आ जाता हूँ, लेकिन तुम्हारा रोज़ का हो रहा है तो मैं टोकूँ ना तुझे? और ये रोज़ बाहर डिनर करके आना, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पसंद है कि सिर्फ तुम नौकरी करो और सीधे अपने घर आओ। ऐसा नहीं होता है, जहाँ चार लोग के बीच में इंसान उठ बैठ रहा है तो वहाँ डिनर करना या घूमने फिरने ये सब तो होता ही होता है। अरे मैं कोई कठपुतली नहीं है तुम्हारी। और अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी। चलो ठीक है, घर संभालो, बच्चों को देखो। बहुत नौकरी तुमने कर ली है, मैं नहीं बोला था नौकरी के लिए, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अब घर संभालो। वो मैं सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए छोड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझ पे चार लोग उंगलियां उठाएं और मुझे भी इंसल्ट फील होता है। अरे मुझे लगता है कि पति ऐसा हो जो मेरा साथ दे और मुझ पे भरोसा रखे, लेकिन आप आपने तो भरोसे की धज्जियां उड़ा दी। और अब मैंने सोचा है कि ठीक है, अब मैं ये नौकरी नहीं करूँगी, लेकिन अब मैं एक बड़ा फैसला ले लूँगी। जो तुमको करना है करो, और वैसे भी बहुओं को घर में ही रहना चाहिए। इस पति से तो मैं परेशान हो गई हूँ, इतना शक्की। अरे इससे अच्छा तो मैं अलग ही हो जाऊँ। बस मैंने सोच लिया है कि अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रहूँगी। मैं अपने बच्चों को लेकर जा रही हूँ। अरे जब पति बीवी पे शक करने लगे, भरोसा न रह जाए तो रिश्ते में बच ही क्या है। इससे अच्छा अलग अलग हो जाओ। और मुझे तो लगा था कि रमेश जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन नहीं, आज मुझे पता चला कि ये शक्की इंसान है। इसके साथ रहना तो मेरे लिए सही नहीं है। नहीं नहीं, दीदी जी घर छोड़ के नहीं जा सकती। और ये सब तो माँ जी का किया करा है। अरे वो तो भैया जी को भड़काती हैं और तभी ये सब हो रहा है। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रहना। ये सब मेरे बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अरे जब उनके माँ बाप ऐसा कर रहे हैं और कल को बच्चे मेरी इज्जत ही नहीं करेंगे। नहीं नहीं, मैं ये सब बच्चों के आगे नहीं आने दूंगी। अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होंगे, उन पे बुरा असर पड़ेगा। इससे अच्छा मैं चली ही जाती हूँ। बच्चों को बता दूंगी कि मैं उनकी नानी के यहाँ जा रही हूँ। काजल दीदी, काजल दीदी, काजल दीदी, आप घर छोड़ के जा रही हैं? हाँ पूनम, अब तुम ही बताओ, मेरा पति मुझ पे भरोसा ही नहीं करता। अब ये समय बच्चों के आगे होता हुआ देख सकती हूँ, बच्चे पे क्या असर जाएगा। इससे अच्छा मैं चली जाती हूँ। बस तुम एक काम करना, बच्चों को बोल देना कि उनको उनकी नानी के घर जाना पड़ा। नानी की तबीयत खराब थी। जिसका पति अपनी बीवी पे भरोसा ना करे, अरे उस रिश्ते में रहने से फायदा ही क्या। बस कुछ दिन बाद मैं अपने बच्चों को भी ले जाऊंगी यहाँ से। इसी कहने पे मैं तो आज नौकरी पे भी नहीं गई। अब तुम ही बताओ, अगर बीबी नौकरी कर रही हो, अगर उसको किसी वजह से लेट हो जाए आने में, तो इसका मतलब वो गलत है। मैं तो कोई घूम फिर तो नहीं रही हूँ ना। अब तुम तो जानती हो ना, मेरी पोस्ट ही ऐसी है, कोई ना कोई मीटिंग लगी रहती है जिस वजह से मुझे लेट हो जाता आने में। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे करेक्टर पे उंगली उठाई। बस मैं और नहीं रुक सकती। बस पूनम, तुम संभाल लेना मेरे बच्चों को। दीदी आपसे ही कह रही हो, लेकिन इतने साल का रिश्ता आप ऐसे तोड़ रही हो। और माँ जी को आप जानती हो ना, ये सब माँ जी ने भरे हैं कान। अरे वो तो चाहती नहीं कि उनके बहुएं खुश रहें। अरे कभी मुझसे लड़ते हैं, कभी आपसे। चलो ठीक है, जैसा आपको सही लगे। और रही बच्चों की बात, मैं संभाल लूँगी, उनको ये सब नहीं बताऊँगी। बस मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सब कर रही हूँ। अभी तक तो मैंने सोचा था कि ये नौकरी छोड़ दूँगी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि चाहे जो हो जाए, अब मैं ये नौकरी करूँगी। और रही अमन जी की बात, जो करना है कर ले। अगर उनको लगता है कि मैं गलत हूँ तो ठीक ही है ना। अरे सबकी नज़रों में सही बनने में क्या मतलब ही क्या है। जब इंसान सही हो तब उसको गलत कहा जा रहा, इससे अच्छा गलत ही सीखे। ठीक है पूनम, मैं जा रही हूँ, बस बच्चों का ध्यान रखना। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। अब मैं ना वो करूँगी जो मुझे नहीं करना चाहिए। माँ जी की तो अक्ल ठिकाने में लाऊंगी। अरे ऐसा भला कोई करता है। और ये भैया को क्या हो गया, अब तक तो अपनी बीवी सब नहीं करते थे और अचानक से ये सब बातें। और वैसे भी कौन बीवी बर्दाश्त करेगी कि उसका पति अपनी बीवी भी सब कर रहा है, ऐसी सी बातें बोल रहा है। अरे कहाँ चली गई।
बहू तो हाथ से निकल गई, अब तू भी उसकी जैसे बन रही है। मम्मी जी को क्या है ना, आपकी बहुएं तो अच्छी हैं लेकिन आप हो खराब। ठीक है, आप जैसी सास अगर बहू को मिल जाए ना तो उस घर का कल्याण हो जाए। तुम लोग को शर्म नहीं आती? अरे पूरे मोहल्ले वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और तुम। और मम्मी जी घर का मैं कोई काम नहीं करूंगी, रही झाड़ू पोछा बर्तन की बात, उसके लिए आप नौकरानी लगा लो। और ये रोज रोज के तपासे मुझे नहीं करने। अगर आप मुझ पे जबान उठा बोलोगी ना तो मैं भी चिल्लाऊंगी, इसीलिए कहती हूँ मुझ पे हुक्म चलाने की जरूरत मत करना। अरे मैं नौकरानी नहीं हूँ जो आप मुझ पे ऑर्डर जमाती हो। देख रहा है बेटा, अरे कुछ बोल अपनी बीबी को, इसको सिखाया नहीं है। अरे मैं तेरी माँ हूँ और तेरी माँ से ऐसी बात कर रही है। अरे लाज शर्म धोखे पी गई है ये। अरे जब आपको नहीं शर्म है तो मुझे किस चीज़ की शर्म। और आप जो घर में नए नए तमाशे करती हो और जब सास को नहीं चिंता है तो बहू की चिंता करें। अरे तुम लोग ये क्या कर रही हो? बाहर सब तमाशा सुन रहे हैं, रोज हो चुका तुम लोग का हो गया है ये लड़ाई झगड़ा। अरे तुम ही शांत हो जाओ। और बहू, अरे ऐसे डेली लड़ाई करोगी तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारे मोहल्ले में? हाँ हाँ, अरे तुम शांत हो जाओ। अरे बेटे तो आपके गुलाम है। अरे वो तो हम बहुएं सही हैं, बेटे बीबी की सुनती कहाँ है, वो तो बस अपनी माँ के सारों पे नाचते हैं। और आप बेटों से क्या कह रही हो? एक बहू को तो घर से निकाल दिया, सब आपकी वजह से हुआ है। अरे आपसे देखा नहीं गया ना, और अपने बेटे के कान भर दिए। और आपके बेटे तो आपके गुलाम है। अरे ये लोग तो सिर्फ कहने के लिए आदमी है, इन लोगों को तो चूड़िया बैठ के घर में बैठना चाहिए। हे भगवान, मैं तो तंग आ गया रोज रोज की लड़ाई झगड़े से। और हाँ मम्मी जी, शायद आप भूल रही हो, आप सास हो तो मैं बहू, इसलिए बहुओं पे हुक्म उतना ही जमाओ जितना चल सके, अपनी मनमानी मत थोपो। अरे तू खड़े होके तमाशा देख रहा है, अपनी बीबी को कंट्रोल में नहीं कर पाता। अरे तू आदमी है, उसे बिल्कुल भी नहीं तूने डांटा और मुझसे कैसे बात कर रही है। अरे थोड़ी बहुत तो अपनी बीबी को तमीज सिखा दे। अरे माँ, मैं क्या बताऊँ, ये रोज रोज की लड़ाई झगड़े मुझे नहीं बिल्कुल समझ में आते। अब मैं बस यही करूँ, कभी आपको समझाऊँ कभी पूनम को समझाऊँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। इसको तो मैं बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी, इसको भी मैं घर से बाहर निकालूंगी। अरे मुझसे जमा लड़ाएगी, इसको इतनी तमीज रही है कि सास से जमा लड़ाएगी। अरे अमन बेटा, क्या हुआ, काजल का फोन नहीं आया? हाँ माँ, देखो ना, जरा सी बात पे घर छोड़ के चली गई, उसको घमंड हो गया अपनी नौकरी का। अरे उसका प्रमोशन हो गया है। अरे तू ना औरतों को नहीं जानता है, नौकरी करनी निकलती है और अगर जरा सा पति से ज़्यादा कमाती है तो घमंड हो जाता है। और देखो तूने एक दिन क्या रोक दिया उसको, वो तो घर से चली गई। अरे लड़कियों को ज़्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, और देखो छूट तूने दिया। और तेरी बीबी तो रात रात भर आती है, और कभी तूने आज तक रोका नहीं ना, अब तूने रोक दिया तो घर छोड़ के चली गई। अरे मैं तो कहती हूँ उसकी मर्जी हो आए या ना आए, लेकिन तू अपनी तरफ से फ़ोन मत करना, नहीं तो कहने को हो जाएगा कि तुमने बुलाया है। हाँ माँ, तू सही कह रही है। अरे अगर मैं पति हूँ, अगर मैंने कुछ बोल दिया तो इतना क्या घमंड। सही है, चली गई। और रही बच्चों की बात, अरे वैसे भी मैं तो 6 बजे ऑफिस चला आता हूँ, बच्चों की देखरेख मैं कर ही लेता हूँ। और आप हो, अरे मुझे कोई परेशानी नहीं है। और सुन, पत्नियों को कंट्रोल में रखना चाहिए, तू कभी बोलता नहीं है ना, मैं जैसा ऐसा कहूँ ऐसे ही करना, देखना अपने आप लाइन पे आ जाएगी। और अभी देखना 10-15 दिन बाद खुद ही चली आएगी। और रही नौकरी की बात, सीधे बोल देना अगर नौकरी करनी है तो शाम में 6 बजे घर में आना है। हाँ माँ, ऐसे ही करूँगा। चल ठीक है, तू ऑफिस जा। अरे 2 पैसे क्या ज़्यादा कमाने लगी, इतना घमंड हो गया। चलो सही है, कम से कम लड़के तो मेरी कहना मानते हैं, और ये दोनों बहुएं ये तो अपनी मनमानी करती हैं। बस इसी तरीके से मैं इनको अपने कंट्रोल में रखती हूँ। पापा पापा, मम्मा कितने दिन से गई है, अभी तक नहीं आए। देखो ना, वैसे तो मम्मा रहती थी, भले ही ऑफिस चली जाती थी, लेकिन मम्मा की याद नहीं आती थी। अब मम्मा इतने दिन से नहीं है, मुझे तो लगता है कि मम्मा छोड़ के तो नहीं चली गई। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तेरी नानी के घर गई है, वो तेरी नानी की तबीयत खराब है ना, बस इसीलिए। लेकिन पापा, मम्मा नानी के घर जाती तो हम लोग को लेके जाती, और वैसे भी हर बार जाती थी तो हम लोग को साथ ले जाती थी, लेकिन इस बार मुझे तो लगता है मम्मा नाराज होकर चली गई। वो क्या है ना, मैंने सुना आप मम्मा से हमेशा लड़ाई करते हो, मुझे तो लगता है मम्मा घर छोड़ के चली गई, मम्मा ने किसी को बताया ही नहीं। अरे बेटा, तू ये कैसी बात कर रही है? ये सब फालतू की बातें दिमाग में मत ला, और राहुल का है, जा उसके साथ खेल। नहीं पापा, मुझे मम्मा की याद आ रही है, देखो ना, मुझे मम्मा के पास जाना है।
और मम्मा मेरे लिए कितने सारे गिफ्ट लाती थी, कितने सारे कपड़े लाती थी। और अब तो मुझे कोई पूछता भी नहीं है। दादी दादी को तो फुर्सत ही नहीं रहती, वो तो बस छोटी चाची से लड़ाई ही किया करती है। और आप तो ऑफिस चले जाते हो। अरे ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारी मम्मा से बात करूंगा और जल्दी इनको बुलाऊंगा। भैया कुछ खाने के लिए ले आओ आपके लिए। अरे नहीं नहीं पूनम, मैं ऑफिस से खा के आया हूँ, मेरा मन नहीं है। और एक काम करो, बच्चों को खिला दो और उनको सुला दो। भैया एक बात बोलो, बुरा तो नहीं मानेंगे? बहुत दिन से सोच रही थी आपको एक बात बताने के लिए, लेकिन मुझे लगा आप कहीं बुरा ना मान जाए। हाँ बताओ। भैया आपने जो किया अच्छा नहीं किया। और आपको भी पता है कि काजल भाभी घर छोड़ के गई हैं। अरे इतने दिन से वो नौकरी कर रही हैं, कभी आज तक आपने उन पर शक नहीं किया, और यूँ अचानक इतने सवाल जवाब उनसे करना। एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अगर उसका पति उस पर ही शक करे तो वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और मुझे पता है कि जो है आप ये सब सिर्फ मम्मी जी के भड़काने पे कर रहे हो। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, भाभी चाहे कितना लेट है रात में, लेकिन आपने हमेशा उनका सपोर्ट किया। और फिर अब ये सवाल जवाब ही क्यों? और भाभी तो इतनी अच्छी नौकरी करती है, देखो ना, हर घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रखती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। अरे जब भाभी चाह रही थी ना, बहुत उदासी। अब आप ही बताइए कौन औरत ही सह पाएगी? अरे आप तो बड़े हो मुझसे, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भैया। आप भाभी को घर वापस बुला लो। और रिश्तों में तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास ही नहीं है तो रिश्तों का क्या? भाभी तो कह रही थी कि मैं अब तलाक ले लूँगी और अब मैं रिश्ते में नहीं रह पाऊँगी। अरे आज तो गुड़िया ने ये सवाल उठाए, कल को क्या क्या बच्चे छोटे हैं लेकिन समझदार हैं, और कल को आपसे खुद सवाल करेंगे आपके बच्चे, तो आप क्या बोलेंगे? बस मैं तो आपसे इतना कह रही हूँ भैया कि क्यों अपनी ज़िंदगी बेकार कर रहे हैं, अपना परिवार, वो भी माँ जी के कहने पे। और मम्मी जी को आप जानते ही हैं ना, मम्मी जी तो कभी नहीं चाहती कि उनकी बहुएं खुश रहें। अरे वो तो अपने लड़कों को भड़काती हैं। अरे वो तो कभी नहीं चाहती कि पति पत्नी में बने, वो तो हमेशा दूर रखने की सोचती हैं। और बच्चे बड़े हो रहे हैं, कल को माँ की ज़रूरत होगी, आप कैसे परवरिश कर पाओगे? और आप तो खुद नौकरी करते हो, खुद देखते हो कि पैसे कमाना इतना सरल नहीं है, फिर भाभी पे ही इतने सवाल जवाब क्यों? इसलिए भैया मैं कह रही हूँ कि भाभी को घर वापस बुला लो। ठीक है भैया मैं चलती, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। शायद पूनम सही कह रही है, मैं भी ना पहले उसको कभी नहीं बोलता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ये माँ के कहने से मैं रोज़ उसको टोकने लगा था। और उसको कितना बुरा लगा होगा कि कल जब मैं उसका साथ दे रहा था, आज मैं उसको उसी पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत हर्ट किया, तभी तो बिना बताए वो चली गई। मुझसे ही गलती हो गई। अरे इतने सालों का रिश्ता मैं ही नहीं समझ पाया, बस उसने ये नौकरी ना छोड़ी हो। अरे ये नौकरी भी तो मेरी वजह से वो करने लगी थी। अरे कभी उसने जिद नहीं की, और आज मैं उस पर ही उंगली उठा रहा हूँ, उसके चरित्र पे। नहीं नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, और मेरे तो दो दो बच्चे हैं। अरे मुझे तो ऐसा करना ही नहीं था। अब तो बच्चे भी सवाल करने लगे हैं कि मम्मी कहाँ गई हैं। बच्चों को तो पता भी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो कल को बच्चों की नज़रों में हम लोग गिर जाएंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। नहीं नहीं, मैं काजल को घर वापस लेकर ही आऊँगा। एक भी घर का सामान इसको मैं छूने नहीं दूंगी। अरे ये घर मेरा है। अरे अपने मैके थोड़ी लेकर आई थी पैसे, और मुझ पे ही हुक्म जमा रही है। अब मैं इसकी औकात इसको दिखाऊंगी। और रही मेरे बेटों की बात, बेटों को भी अगर मेरा साथ नहीं देंगे तो घर से बाहर निकाल दूंगी। दादी दादी मम्मा कब आएगी? मम्मा की बहुत याद आ रही है। और देखो ना, मम्मा जब से गई है तब से अच्छा खाने को भी नहीं मिला है, नहीं तो मम्मा हम लोग की मनपसंद का खाना बनाती थी। अरे मम्मा के बाद तेरी मम्मा नहीं आएगी। अरे उसको तो अपनी नौकरी भी बहुत घमंड था ना। दादी अभी क्या बोल रही हो? अरे तुम लोग ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? अरे तुम्हारी दादी का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। और तुम्हारी मम्मा जरूर आएगी, और तुम लोग जाके खेलो, और तुम लोग को जो भी खाने का मन करे ना, जो अपनी चाची से बोल दो, वो बना देगी। ठीक है दादू, चलो भैया। अरे तुम ये बच्चों से कैसी बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये घर नहीं अखाड़ा तुमने बना दिया है। अरे भला ऐसे अपने बच्चों के साथ कोई करता है? जब देखो तब बहुत लड़ाई करती हो। अच्छा मैंने ये अखाड़ा बनाया है, और जो आपकी लाडली बहू है वो, ये घर मेरा है, इसलिए ये घर मेरे हिसाब से चलेगा, और बहुओं को मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अपनी उन लोग यहाँ नहीं चला सकती। अरे पापा जी आप यहाँ हैं? वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो मैंने सोचा आपसे बोल दूँ, वो मार्केट जा रही थी। हाँ हाँ चलो दे देता हूँ।
पैसे? मेरे पति तुझे पैसे क्यों देगा? और वैसे भी बहुत तुम करती रहती ना अपना पराया। जा अपने पति से मांग। मुझसे लड़ाई कर रही है और मेरे पति से पैसे मांग रही है। बहुत मैंने सह लिया, अब मेरे हिसाब से सब चलेंगे और ये घर मेरा है, एक पत्ता मेरे बगैर नहीं हिलेगा। घर के काम धाम नहीं करती और जा रही है घूमने। अरे इस घर में रहना है तो काम तो करना पड़ेगा और मेरे हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि ये घर मेरा है। अगर ये घर मेरा नहीं है तो आपका भी नहीं है। आप अपने मैके से नहीं लाई थी ये घर खरीद के, इसलिए बोलने से पहले सोच लिया करिए क्या बोल रही है। तुम मैके निकली, इस पे मेरा पूरा अधिकार है रहने का। अरे मैं शादी करके आई हूँ और मेरा पति यहाँ रहेगा तो मैं भी रहूंगी। पहले आप निकलिए इस घर से तो मैं निकलूंगी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई तुझसे ऐसे जवान लड़ाने की और मुझे ये सब बोलने की? मम्मी जी मैं तो सही बोल रही हूँ और सच बात सबको कड़वी लगती है। पहले आप निकलिए फिर मैं निकलूंगी इस घर से। एक बहू को तो आपने निकाल ही दिया, बेटे के कान में बुराई कर करके। अरे उसको घर से ही बाहर निकाल दिया। इतनी भी तरस नहीं आई कि दो बच्चे हैं। सुन रहे हैं आपकी बहू क्या बोल रही है और आप खड़े होकर सुन रहे हैं? अरे कम से कम अपनी बीवी के लिए तो कुछ बोलिए। अरे कभी मेरी सुनी है तुमने? तुम्हारी इस घर में चलती है, लड़कों को भी अपने हिसाब से बना रखा है तुमने, अपने उंगली पे नचाती हो। अरे तुम्हें शर्म है कि नहीं? जब देखो तब महाभारत छिड़ी रहती है। अरे पूरा मोहल्ला तमाशा सुनता है, किसी के घर में ऐसी लड़ाई नहीं होती है। इस घर में हर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई होती है। और बहू सही कह रही है, ये घर तेरा भी नहीं है, ये घर मेरे माँ बाप का है। अगर बहू जाएगी तो तुम भी इस घर से जाओगी। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया? अरे मैं इस घर से बाहर क्यों जाऊंगी? क्यों? अभी तो तुम बहू को निकाल रही थी। तो एक काम करो ना, अरे इस घर में कोई नहीं रहेगा, ये घर खाली रहेगा। और वैसे भी तुम्हारे बेटे तो तुम्हारे हिसाब से चलते हैं, जो जैसा तुम कहती हो वैसे करते हैं। तुम्हारा बड़ा बेटा अपनी बीवी को ही उल्टा सीधा कह के बेचारी वो चली गई छोड़ के घर, और तुमने उसके कान भरे। और उसको इतनी भी अकल नहीं है कि सही गलत क्या है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा किया। इसलिए अपना बैग पैक करो और तुम यहाँ से जाओ। अब मैं इस घर में और महाभारत नहीं चाहता। और बेटा तू अमन, अरे तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि तुम अपनी बीवी पे शक करता है, वो भी इसके कहने पे। अरे ये तो अपने ही बेटे का घर तोड़ने में लगी है और तुमने क्या किया? तुमने इसकी बातों पे विश्वास कर लिया। बेचारी वो कुछ कही नहीं और चली गई। एक लड़की जब शादी करके दूसरे के घर जाती है तो सबसे ज़्यादा भरोसा उसको उसके पति पे होता है, लेकिन तुमने उसका विश्वास छीन लिया। अरे विश्वास ही बड़ी चीज़ होती है, लेकिन तुमने मेरी नाक कटा दी। और हाँ, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो बड़ी बहू इस घर में ज़रूर आएगी और वो नौकरी कभी नहीं छोड़ेगी। जैसा अभी तक करती आ रही थी वैसे ही करेगी। और तुम कौन होती हो उसको रोकने वाली? और आइंदा से तुम किसी भी बहुओं को हुक्म नहीं चलाओगी। नहीं तो अपना बैग पैक करो और अपने घर जाओ। हे भगवान, मेरा तो मैका भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इनके अलावा और इस घर के अलावा तो कोई नहीं है। मुझसे क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं, मैं नहीं कहीं जा पाऊंगी। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझसे गलती हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी? आप तो जानती हैं ना, मेरा कोई मैका नहीं है। माँ बाप थे वो कब के गुजर गए और आपके अलावा मेरा कोई नहीं है इस घर के अलावा। मैं कहाँ जाऊंगी? आप एक बार सोचिए तो, आप मुझे घर से ना निकालिए। अब आई अकल ठिकाने? तो बहुओं को निकालने वाली तुम कौन होती हो? अरे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई नहीं, प्यार से समझाया जाता है, आपस में मिलजुल कर काम किया जाता है। वो किसी के घर से आई हैं तो इसका मतलब इस घर में नौकरानी नहीं हो गई हैं। अगर इस घर में रहना है तो अब ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। और ये घर है, घर एक मंदिर होता है, महाभारत का क्षेत्र नहीं। तुम लोग भी कान खोल के सुन लो, सबसे बड़ी चीज़ विश्वास होती है। और तुम लोगों को अपनी पत्नी पे पूरा विश्वास होना चाहिए और पत्नियों को तुम लोगों पे किसी दूसरे की बात में आके अपना घर नहीं तोड़ना चाहिए। जाओ काजल को लेकर घर वापस आओ। हाँ पापा, शायद आप सही कह रहे हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। पापा जी, अब दीदी वापस आ जाएंगी इस घर में? हाँ ज़रूर आएगी, और वैसे भी मैंने उससे बात कर ली थी पहले ही। अरे वो तो मेरी बात कभी मना ही नहीं कर सकती और वो आने के लिए तैयार है। और तुम आज के बाद बहुओं को परेशान करना छोड़ दो। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगी। आज के बाद मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगी। जिसको जैसा रहना है, जिसको जो खाना है, जैसा पहनना है, जो करना है, लेकिन मैं कभी किसी की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया बहू, काजल बहू को बुला ले और आज तक जो मैंने तेरे साथ किया उसके लिए भी मुझे माफ़ कर दे। आज से हम सब मिल के रहेंगे और कभी लड़ाई नहीं करेंगे। अरे परिवार का नाम ही होता है
कि मिलजुल के रहना। जी पापा जी, आप सही बोल रहे हैं। भैया आप जाइए दीदी को लेने, मैं तो इनका इंतजार कर रही हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, देर ना करो, बड़ी बहू को घर वापस लेकर आओ।